अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल हादीन अल महदीयीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेहमान ज़ी वक़ार साहबज़ादे वाला शान जनाब साहबज़ादा अतीक़ुर रहमान साहब, अज़ीज़ मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अकील नक्शबंदी साहब, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, मेरे भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों, आज की ये तकरीब आपके इलाके की हर दिल अजीज़ शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दीन इस्लाम के लिए मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत के लिए और अक़ायद अहले सुन्नत के प्रचार के लिए वक़्फ़ किया है, जनाब डॉक्टर मोहम्मद शकील नक्शबंदी मुजद्दिदी मरहूम व मग़फ़ूर, उनकी याद में ये तक़रीब सईद मुनाक़िद है। हाफिज़ मोहम्मद शकील साहब से, डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब से मेरी बारहा मुलाकात हुई। वो MBBS डॉक्टर होने के बावजूद उनसे दीन का लगाव इस कदर ज़्यादा था, वो कहीं से डॉक्टर नज़र नहीं आते थे, वो मौलाना और मौलवी नज़र आते थे। अल्लाह ने उनकी तबीयत में दीन की, उलमा की और मसलक का काम करने वालों की मोहब्बत ऐसी जागोसी फरमाई थी। वो डॉक्टर होने के बावजूद, क्लिनिक करने के बावजूद, मरीजों को नुस्खे लिखने के बावजूद, उनके ऊपर जिस चीज़ का ज़्यादा हमें दबाव नज़र आता था और जो चीज़ उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा आया महसूस होती थी, माशाअल्लाह पूरी दाढ़ी उनकी, हाफिज़ कुरान और बिल्कुल खुले हुए कपड़े पहनना, ढीले किस्म का लिबास पहनना, सर के ऊपर इमामा सजाना, ये सारे काम उनके थे। अपने बच्चों को, अपने बेटे को भी इस राह पर डाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इन खिदमात को, ये मस्जिद उन्होंने आबाद फरमाई। डॉक्टर होने के बावजूद वो यहाँ नमाजें भी पढ़ाते थे, यहाँ जुमा भी पढ़ाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद की खिदमत को, इलाके की खिदमत को, दीन मतीन की खिदमत को उनके लिए सदका जारिया बनाए। वो वाज़ व खिताब भी करते थे, उसकी वीडियो भी बनाते थे, लिखने लिखाने का काम भी करते थे,
दीन की खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। इस मस्जिद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे 2-3 दफ़ा बुलाया, तकरीर कराई। बहुत अच्छे आदमी थे। आदमी मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसकी अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं और इंसान अपनी उन्हीं यादों से अमर रहता है। अजीज़ा ने मोहतरम, 22 रजबुल मुरज्जब अभी गुजरा है। आज शायद 24 तारीख है या 23 तारीख है। ये माह मुबारक कई हवालों से बड़ा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है और उनमें से एक हवाला ये है कि इस माह रजब में हुज़ूर सय्यदना अमीर मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात और आपका विसाल हुआ है। माह रजब और उन्वानों से भी इज्जत वाला महीना है। कुरान करीम ने 4 महीनों को इज्जत व हुर्मत वाले महीने करार दिए हैं। मिनहा अरबाअतुन हुरुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है 12 महीनों में से 4 महीने इज्जत वाले महीने हैं। उनमें 3 महीने मुसलसल हैं और रजब जो है वो बीच में कई महीनों के बाद आता है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, ये 3 महीने और चौथा महीना रजब, ये 4 महीने हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशहुर हुरुम, हुर्मत वाले महीने करार दिए हैं। इन महीनों की हुर्मत बड़ी मुसल्लम किस्म की हुर्मत है। अरब की दुनिया में इस्लाम आने से पहले अरब की जाहिलियत में भी इन 4 महीनों को एहतराम की नज़र से देखा जाता था। क्या आवाज़ समझ में आ रही है? थोड़ा सा इको कम कर दें, इको थोड़ा सा कम कर दें, आवाज़ कम न करें, इको कम कर दें। तो अरब दुनिया में इस्लाम आने से पहले 4 महीने इंतहाई मोहतरम समझे जाते थे। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम और रजब, इन 4 महीनों में अरब दुनिया जिसका निज़ाम कबायली निज़ाम था, मार धाड़ और कत्लो क़िताल 12 महीने जारी रहता, लेकिन इन 4 महीनों में वो लोग हथियार डाल दिया करते थे। अगर कोई शख्स अपने बाप के कातिल को भी इन 4 महीनों में अपनी निगाहों से देख लेता, इंतकाम नहीं लेता, निगाहें नीची करता और चल पड़ता। और इस माह मुबारक की एक खास बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह करीम की 27वीं शब को अपने महबूब को ज़मीन से बुलाया, आलम बाला की सैर कराई, जन्नत की सैर कराई, कुर्सियों अर्श की सैर कराई, मुल्को मलकूत दिखाया और अपनी आयात बय्यनात अपने महबूब की निगाहों के सामने कर दी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अव्वलीन व आखरीन की किसी हस्ती के हिस्से में नहीं आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ाते पाक को अपने महबूब को दिखा दिया और अल्लाह के महबूब ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। या अल्लाह ने अपने महबूब को वो इज्जत व करामत का ताज उनके सर पर रखा। अल्लाह ने वो एजाज व इकराम अता फरमाया। अपने महबूब के सीने पर वो तमगा अता फरमाया जो तमगा इज्जत किसी और हस्ती के हिस्से में नहीं आया। ये कई वजहों से, और इसी की छठी जो है हजरत खुदूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से इसकी छठी मशहूर है। यूं कई हवालों और कई निस्बतों से माह रजब इंतहाई मुतबर्रक, मोहतशम, मोहतरम महीना है। हज़रात गिरामी क़द्र, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हजरत बताइए मक्का अफजल है या मदीना? तो उन्होंने अपनी जेब से परस निकाला और कहने लगे मियाँ ये 500 का है, मैंने ये 500 का परस खरीदा है, लेकिन ये बताओ कि अगर 20 लाख का हीरा मैं इसमें लगा दूं तो मेरे पर्स की कीमत उतनी रहेगी या बढ़ जाएगी? तो सुनने वाले ने कहा कि बहुत बढ़ जाएगी, ये 20 लाख से ज्यादा कीमती तुम्हारा बटुआ, तुम्हारा पर्स होगा।
उसने कहा अगर हीरा निकाल दूं तो 500 का है, और हीरा जड़ दूं तो ये 20 लाख से ज्यादा कीमती और महंगा है। फरमाया न मक्का अफजल है न मदीना अफजल है, फजीलतों की दारो मदार और अजमतों का मरकज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया है। हुजूर अकीदतों मोहब्बतों अजमतों के मरकज हैं। हुजूर मक्के में चले जाए तो मक्का सबसे अफजल, हुजूर मदीने आ जाए तो मदीना सबसे अफजल। दुनिया में जिस हस्ती को, जिस शख्स को जो मिला वो अल्लाह के महबूब के दामान रहमत से मिला। जिस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना कुर्ब है, हुजूर से ताल्लुक है, वो हमारी निगाहों में उतना मोहतरम है। हज़रात अहले बैत किराम हूँ, साहबे किराम हूँ, खुलफाए राशिदून हूँ, अहलुल्लाह हूँ, ताबीन हूँ, अइम्माए दीन हूँ, इन सबको जो इज्जतें मिली नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्ब की बदौलत मिली। अगर इनके रिश्ते नबी पाक से ना होते हमारा इनसे क्या ताल्लुक था। हमारे सारे ताल्लुकात, हमारी सारी कुर्बतें मोहब्बतें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से हैं। मालूम ये हुआ हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बतें भी मोहतरम हैं। जिसको हुजूर से जितनी निस्बत होगी वो दुनिया की निगाहों में उतना मोहतरम होगा। नबुव्वत के बाद सबसे आला दर्जा सहाबियत का दर्जा है। नबुव्वत और सहाबियत के बीच में कोई और दर्जा नहीं। अंबिया के बाद और नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सहाबियत का मर्तबा है, और सहाबियत के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा नबुव्वत का मर्तबा है। इसलिए अब सहाबे किराम कौन होते हैं? सहाबी वो होता है जिस शख्स ने हालत ईमान में हुजूर को देखा हो और दुनिया से जाए तो हालत ईमान के साथ जाए, उसे सहाबी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान को क्या दौलत अता फरमाई, इन्होंने अपनी निगाहों से एक लम्हे के लिए हुजूर के चेहरे को देखा। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, औलिया अल्लाह ने 40-40 साल 50-50 साल तक जो मुजाहदे किए, रियाजतें की, ऊंचे मकामात पाए, फरमाया ये साहबे किराम अलैहिम रिज़वान जब हुजूर की बारगाह में एक लम्हे के लिए आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो 40 साल तक जिन्होंने इबादत रियाजतें की, अल्लाह ने वो दर्जे एक पल में अता फरमाए, बल्कि इससे बदरजा उन्हें मरातिब और ऊंचे अता फरमाए। साहबे किराम अलैहिम रिज़वान का क्या मर्तबा है, साहबे किराम का क्या दर्जा है, अल्लाह ने उन्हें क्या फजल व कमाल अता फरमाया है, यह हम सबको जानना लाजिम है, वाजिब है। साहबे किराम की कितनी इज्जत होनी चाहिए, साहबे किराम का क्या मकाम होना चाहिए। कुरान करीम की इस आयत को पढ़िए और अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए, और अकीदा अगर दुरुस्त है तो उसे मजबूत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग वो महाजिर हूं या अंसार हूं, वल्लदीन तबऊहुम बेihसान, और उनके बाद आने वाले लोग जो उनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। वो अअद्द लहुम जन्नात, और अल्लाह करीम ने अपने महबूब के इन सब साहबे किराम के लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं, तहतहल अनहार, और उन जन्नतों के नीचे से नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा अबदा, ये साहबे किराम उन जन्नतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है।
तो अब आप गौर से सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के उन साहबे किराम के लिए क्या सआदत मंदियां लिखी हैं। एक दफा फिर इसका तर्जमा पढ़िए। वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग, पहले ईमान लाने वाले लोग, खा वो महाजिर हूं खा वो अंसार हूं, उनके लिए क्या है, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, और उनके बाद फिर ईमान लाने वाले लोग जो उनकी इत्तिबा और उनकी पैरवी में ईमान लाए। फरमाया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, एक इनाम यह है अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। एक इनाम यह है, वअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह करीम ने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और चौथी चीज ये फरमाया, ये बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ने अपने महबूब के इन साहबे किराम को इन 4 तमगों से नवाजा है। तो साहबे किराम की 2 जमातों का जिक्र है। फरमाया एक है पहले ईमान लाने वाले लोग, महाजिर हूं या अंसार हूं, फिर इनके बाद ईमान लाने वाले लोग। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली 2 जमातें हैं, पहले ईमान लाने वाले लोग, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरा तक जिन हजारों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह फरमाता है ये दोनों जमातें जो पहले ईमान लाई, हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए एक, और दूसरे उसके बाद इनके नक्शे कदम पर चलने वाली अहले ईमान की जमात, अल्लाह फरमाता है इन सब से अल्लाह राजी, ये अल्लाह से राजी। मुझे ये बताइए, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान इंसान है, मासूम नहीं है, महफूज है। साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, मुशाजरात हुए, लोग उसे हवा देते हैं और कहते हैं बा साहबा ने ये किया, जंगी की, ऐसा किया वैसा किया। तो मैं कहा करता हूँ कि साहबे किराम जिसके बंदे हैं, जरा उस मालिक को मौला से फैसला ले लो, उस मालिक का फैसला क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला ये है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। बताइए मालिक जिनसे राजी और वो मालिक से राजी, तो बता उस मालिक को मौला ने तो उनसे रजामंदी का ऐलान फरमा दिया, क़यामत तक के लिए तू इनसे नाराज होकर जहन्नम क्यों मोल ले रहा है। तो हक किसका है? अल्लाह का है। और अल्लाह ने दुनिया में ऐलान कर दिया कि मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। तो बताइए मालिक जिनसे राजी हो जाए, तू बीच में पड़ के क्या करेगा। और ये बताओ तुम्हारा काम, दुनिया में आए हो साहबे किराम के बीच में जजमेंट करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। जजमेंट करना तेरा काम नहीं, अपनी शक्ल तो देख, तेरा काम है इन साहबे किराम की गुलामी करना। इसलिए कि अल्लाह ने इनकी रजा का ऐलान फरमा दिया, तेरे लिए आफियत इसमें है, सारी जिंदगी इनकी गुलामी में बसर कर, जजमेंट करना ये तेरा काम नहीं है। जिसका काम फैसला करना है ना, वो मालिक मौला है। और उसने 1400 साल पहले कुरान करीम में हमने पढ़ा, वो कुरान करीम जो 1400 बरस पहले नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया, अपनी जजमेंट बयान फरमा दी। अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। हज़रत मोहतरम, ये बात ज़हन में रखिए, हुजूर की जितने साहबे किराम हैं हमारे सर के ताज हैं। सब साहबे किराम अलैहिम रिज़वान को हम मानते हैं, दिल से उनकी इज्जत करते हैं। एक सहाबी अदना से अदना हो, उसका मकाम हजरत उवैस करनी से ऊंचा। बताइए आपने नाम हमारे पाकिस्तान में जिन हस्तियों का सुना है वो कौन है? गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं,
हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी हैं, हजरत बाबा फरीद हैं, शाहबाज कलंदर हैं जी, या हजरत गौस बाबुल हक ज़करिया मुल्तानी हैं, हजरत शाह नक्शबंद हैं, शाहबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, यही है ना। इसके अलावा और भी औलिया अल्लाह हैं। तो बताइए ये जितने औलिया अल्लाह हैं ये साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के गुलाम हैं या नहीं है? गुलाम है ना। इन औलिया अल्लाह को हम मानती इसलिए हैं कि ये साहबे किराम के गुलाम हैं, उनके आका और मौला के गुलाम हैं। तो बताइए जिनका मर्तबा गौसे पाक से बहुत ऊंचा हो, जिनका मर्तबा गरीब नवाज से ऊंचा हो, जिनका मर्तबा हर वली से ऊंचा हो, बताइए उसकी शान अल्लाह ने क्या बनाई होगी। साहबे किराम की शान यह है कि दुनिया के हर वली से उनका मकाम ऊंचा। राते मोहतरम, साहबे किराम हमारे सर के ताज है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। हुजूर के बाद रसूल है, रसूलों के बाद औलिया हैं, औलिया से मुराद साहबा हैं, और फिर साहबा के बाद औलिया के बाद औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। हज़रात मोहतरम, ये सारे साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ऊंचे मकाम के मालिक हैं, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं साहबे किराम की जिनकी बरतरी तमाम साहबे किराम से ज़्यादा है। एक है असहाबे बैत रिज़वान, 1400 साहबे किराम हैं जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। 1400 तमाम साहबे किराम में सबसे ऊंचा मर्तबा असहाबे बैत रिज़वान का है, जिनके लिए कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। महबूब, जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की है उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत की है। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। इनका मकाम तमाम साहबे किराम से ऊंचा है। और इन 1400 में 313 असहाबे बद्र का मकाम इनसे भी ऊंचा, यानी इन 1400 की जमात में सबसे ऊंचा मकाम 313 का है। फिर इन 313 में 10 हस्तियां जिन्हें अशरे मुबशरा कहा जाता है, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान में सबसे बरतर जमात है, सबसे ऊंची जमात है। अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत, जुबैर इब्न अवाम जन्नत में, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में, साद इब्न अबी वक्कास जन्नत में, सईद इब्न ज़ैद जन्नत में, जुबैर इब्न अवाम जन्नत में। 10 आदमियों का हुजूर ने ऐलान फरमाया, उनके जीते जी जन्नती होने का ऐलान फरमाया। ये जो 10 लोग हैं, 10 की जो जमात है, वो साहबे किराम अलैहिम रिज़वान में सबसे फजीलत की हामिल जमात है। फिर इन 10 बुजुर्गों में सबसे ऊंचा मकाम उन 4 हस्तियों का है जिन्हें अहले सुन्नत व जमात खुलफाए राशिदीन कहते हैं। हुजूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हुजूर सय्यदना मौला कायनात मौला अली, इन 4 हस्तियों का मद्दे मुकाबिल दुनिया में अंबिया के बाद कोई बशर नहीं हो सकता। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का मकाम सिर्फ इस उम्मत के औलिया से बढ़कर नहीं, हर नबी के सहाबा से बढ़कर है। अंबिया के बाद दुनिया में जितने इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किए, सहाबे किराम जैसा मकाम अल्लाह ने किसी इंसान को अता नहीं फरमाया। और सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान में ये 4 हस्ती हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने लिखा, तवज्जो है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने लिखा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि साहबे किराम में जो सबसे कम दर्जे का साहबी है, मिसाल के तौर पर
हजरत वहश, जिन्होंने जनाब सैयदना अमीर हमजा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को कत्ल किया। जनाब वहश, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। कोई भी एक सहाबी जो तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में कम दर्जे का सहाबी है, फरमाया इतना ऊंचा मकाम है और वैसे करनी जैसी हस्ती भी इस मकाम की मालिक नहीं हो सकती। वैसे करनी का क्या मकाम है? खैरुत ताबीन उवैस, ताबीन में सबसे आला दर्जे के लोग कौन हैं? फरमाया उवैसे करनी है। तो उवैसे करनी का मकाम साहबे किराम अलैहिम रिज़वान में सबसे ऊंचे दर्जे का। एक साहब इधर आ जाए, उधर बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलि व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो ऊंची आवाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है, हुजूर नबी पाक, भाई तवज्जो है आप हज़रात की, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुत ताबिईन उवैस, ताबिईन में सबसे आला दर्जे का ताबी उवैसे करनी है। आज दुनिया में उवैसी सिलसिला मशहूर है। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ताबिईन में सबसे ऊंचे मकाम के मालिक हैं। फरमाया कि अदना से अदना साहबी का दर्जा उवैसे करनी से भी बदरजा ऊंचा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हुजूर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जो हजरत इमाम बुखारी के ऊपर के असातिज़ा में से एक हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत ये बताइए कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा राशिद हैं और एक हजरत अमीर मुआविया हैं, ये बताइए खलीफा राशिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मर्तबा बड़ा है या हजरत अमीर मुआविया का मर्तबा बड़ा है? ये सवाल हुआ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने क्या फरमाया? आइए उलमा किराम, अल्लाह आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आप इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा गया कि ये बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या हजरत अमीर मुआविया का? फरमाया ये भी कोई तकाबुल है कि अमीर मुआविया का मर्तबा ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का? फरमाया ये तकाबुल नहीं है। तो उमर बिन तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने क्या जवाब दिया? फरमाया हजरत अमीर मुआविया जिस जंग में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होकर कुफ्फार के खिलाफ जंग में गए हैं, हजरत अमीर मुआविया का वो घोड़ा जिस पर आप सवार थे और राह खुदा में आपने जिहाद फरमाया, उस घोड़े के दौड़ने से जो धूल उड़ी और वो धूल उस घोड़े की नाक की नथनों में मैल की सूरत में जमा हो गई। फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज तो उस घोड़े की नाक की मैल के बराबर भी नहीं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये फरमाना चाहते हैं कि भाई कोई मुकाबला नहीं हजरत अमीर मुआविया और हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज में। उमर बिन अब्दुल अजीज के मुकाबले में हजरत अमीर मुआविया का मकाम इतना ऊंचा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का तकाबुल करो तो उनके घोड़े से करो, और वो तो उनके घोड़े जैसा भी नहीं। तो बताइए साहबे किराम अलैहिम रिज़वान हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हमारे अइम्मा दीन का क्या ख्याल है? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी लिखा, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान में से किसी एक की तौहीन करने से इंसान सुन्नी नहीं रहता, वो राफ़ज़ी है, वो शिया है। और फरमाया कि हजरत शेखैन करीमैन
हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम की अफजलियत पर साहबे किराम से लेकर अब तक के आइम्मे दीन का इजमा है, जो इसके खिलाफ अकीदा रखे वो सुन्नी नहीं है। ये हमारे उलमा के अकीदे हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया कि अहले सुन्नत व जमात की निशानी क्या है? फरमाया 3 निशानियां हैं, अफजलियत शैखैन, हुब्बुल खतनैन, मसा अलल खुफ़ैन। फरमाया ये 3 अलामतें हैं कि अफजलियत शैखैन, हजरत अबू बकर हजरत उमर को तमाम साहबे किराम अलैहिम रिज़वान से अफजल मानना, ये एक अकीदा। और हुजूर के 2 दामाद हजरत उस्मान गनी मौलाए कायनात मौला अली से मोहब्बत करना, और तीसरा मौज़ों पर, ये मौज़े नहीं चमड़े के मौज़ों पर मसा करने का अकीदा रखना। फरमाया ये 3 अलामतें अहले सुन्नत व जमात की अलामतें हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, ये मिरकात शरह मिशकात में अल्लामा अली कारी ने लिखा कि आपसे पूछा गया कि ये बताइए साहबे किराम अलैहिम रिज़वान जो हैं उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या है? तो आपने फरमाया कि हुजूर के साहबे किराम अलैहिम रिज़वान का एक पल के लिए सो जाना उम्मत की सारी जिंदगी इबादत करने से बेहतर है। बताइए कहाँ है सोना और कहाँ जागना, वो भी इबादतों के साथ। फरमाया साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के सोने का मुकाबला हमारी इबादतों से नहीं हो सकता, तो फिर बताइए उनकी इबादतों का मुकाबला किससे किया जाए? और आपने ये भी उलमा से सुना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबे किराम के मामले में अल्लाह से डरो। उनकी अल्लाह की यहाँ शान ये है कि अगर तुम सोने के बराबर पहाड़ के बराबर सोना भी राह खुदा में खर्च करो, तो फरमाया मेरे साहबे किराम की एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बताइए कहाँ मुट्ठी जौ, कहाँ जौ और कहाँ पर सोना, और वो भी सोने के अंबार और सोने के पहाड़। आज तक किसी ने सोने का पहाड़ नहीं देखा होगा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं अगर कोई सोने का पहाड़ भी राह खुदा में खर्च कर दे, मेरे साहबे किराम का मकाम यह है कि तुम्हारा खुदा की राह में सोने के बराबर, पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करना, फरमाया मेरे साहबे किराम अलैहिम रिज़वान की मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताइए कितना दर्जा ऊंचा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के लिए, अपने महबूब के साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के लिए मुतय्यन फरमाया। इसलिए फरमाया गया साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के लिए कि इनकी मोहब्बत को नबी पाक की मोहब्बत की अलामत करार दिया, और इनके बुग़्ज़ को नबी पाक से बुग़्ज़ की अलामत करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। फरमाया जिसने मेरे साहबे इकराम से मोहब्बत की, फरमाया इस वजह से कि उसे मुझसे मोहब्बत है, और जिसने साहबे इकराम से दुश्मनी की इस बिना पर कि वो मुझसे दुश्मनी बरत रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की अलामत करार दिया, और साहबे किराम अलैहिम रिज़वान से बुग़्ज़ को अपनी बुग़्ज़ की अलामत करार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस बात पर भी गौर फरमाइए, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान में चंद हस्तियां वो हैं जिनको निशाना बनाया जाता है। उनमें से एक हुजूर सय्यदना अमीर मुआविया हैं, दूसरे उनके वालिद हजरत अबू सुफियान हैं, हजरत अम्र इब्न आस हैं, मुगीरा बिन शोबा हैं, और फिर खुलफाए राशिदीन में जो 3 हस्तियां हैं इनको खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। हजरत अमीर मुआविया के बारे में अर्ज करूं, अमीर मुआविया इतनी बड़ी हस्ती हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, हजरत अमीर मुआविया एक तरह से हमारे हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आखिरी नबी हैं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतों में से एक अलामत है।
मैं फिर अर्ज करूंगा, इसलिए कि पहली किताबों में अल्लाह ने अपने महबूब की शान अलामतें बयान की हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि मौलिदुहु मक्का व मदफनुहु यसरब व मुल्कुहु फिश्शाम। फरमाया नबी आखिर ज़मान की अलामत यह है उनकी पैदाइश मक्के मुकर्रमा में होगी और उनका मदफन मदीना मुनव्वरा होगा, और फरमाया उनकी बादशाहत मुल्क शाम में कायम होगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर हयात में मुल्क शाम तो मुसलमानों के पास था नहीं, ये तो हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे फतह किया। हजरत अमीर मुआविया को गवर्नर बनाया और एक वक्त आया कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु आलम इस्लाम के अमीरुल मोमिनीन और खलीफा बने, और यूं उन किताबों में आने वाली निशानी सच साबित हुई। वो मुल्क बिशाम, नबी आखिर ज़मान की जो हुकूमत है और उनका जो मुल्क है और उनकी जो बादशाहत है वो मुल्क शाम में अमीर मुआविया के जरिए कायम होगी। ये निशानी साबित हुई। तो यूं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन जो आप हैं, नबी आखिर ज़मान बनकर आए, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की अलामतों में से एक अलामत है। हज़रत मोहतरम, हज़रत अमीर मुआविया के बारे में हमारी सीरत की किताबों में एक बड़ा अजब वाक़या है, उसे आप सुन लीजिए। बड़ा अजीब वाक़या है। हज़रत हिंदा हज़रत अमीर मुआविया की वालदा है। अबू सुफियान के निकाह में आने से पहले एक और साहब के निकाह में थी जिनका नाम था फाकिहा। ये बाद में अबू सुफियान से इन्होंने निकाह किया। तो हिंद का निकाह हुआ फाकिहा से, और ये बेटी है उतबा की। फाकिहा से हुआ निकाह, और ये बहुत मालदार आदमी भी था और बड़ा फयाज सखी था। तबीयत में इसकी शक था, वहम था। सखी इस कदर था कि हर आने वाले को खाना खिलाता और इसका घर का दरवाजा हर वक्त खुला रहता, जिसके माना यह कि जो आए खाना खाए और चल दे। तो उसके यहां मेला लगा रहता था मेहमानों का। एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि दरवाजा सखी था, खोले रखा उसने, एक साहब आए, बाहर से आए, मुसाफिर थे। उन्होंने दरवाजा खुला देखा। उसने कहा भाई यहाँ कोई ऐसा आदमी हो जिसके घर हम मेहमान बने। उन्होंने कहा फला आदमी का घर हर वक्त खुला रहता है। वो साहब गए, इत्तेफाक ये कि घर वाला कोई नहीं था उस वक्त। हजरत हिंदा जो अमीर मुआविया की वालदा हैं, ये वहाँ घर में तन्हा थी, और ये साहब मुसाफिर आया, और ये जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ और कुछ देर चला तो उसकी निगाह हजरत हिंदा पर पड़ी। हिंदा ने उसको नहीं देखा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं तन्हा हूं और घर में अकेली औरत है, ऐसा ना हो कि मेरे लिए मुसीबत बन जाए, वहां से वो भागा। और जब वो मेन गेट से भागा ना, कुछ देर के बाद फाकिया आ गए, और फाकिया ने उस शख्स को फरार होते हुए अपनी आंखों से देखा। तवज्जो है अब हज़रात की। जब वहां से भागा तो उसे शक गुजरा। उसने हिंदा से पूछा ये मर्द कौन था। उसने कहा मैंने तो किसी मर्द को नहीं देखा, एक थप्पड़ मारा। और उसने हजरत हिंदा की पाक दामनी पर शक किया, और उसने कहा तू अपने बाप के घर चली जा। हिंदा अपने बाप उत्बा के घर चली गई। उत्बा ने कहा क्या वजह है, तुझे घर वाले ने क्यों निकाला? उसने कहा उसने मुझ पर शक किया है, मेरे किरदार पर शक किया है। उसने कहा बेटी इस वक्त मैं हूं और तू है, मुझे सच सच बता असल वाकया क्या है। अगर तेरा शौहर सच बोल रहा है तो भी मुझे बता दे, और अगर तू पाक दामन है तो भी मुझे बता दे। अगर तू पाक दामन है तो मैं तेरी किरदार का जंग लड़ूंगा, और अगर तू बेटी वाकई गलती पर है और तेरा शौहर सच कहता है तू मुझे बता दे, मैं चुपके उसे कत्ल करा दूंगा। तो हिंदा ने कहा
मैं कसम खाकर कहती हूं अब्बा जान, मेरे किरदार पर आप शक न करें, मेरे शौहर को गलतफहमी हुई है। उसने फाकिया को बुलाया। फाकिया ने कहा मुझे इसका किरदार मशकूक मालूम होता है। उसने कहा ठीक है, तो मैं अपनी बेटी का फैसला कराता हूं। सोचा गया क्या किया जाए, तो कहा गया कि किसी काहिन के पास ले जाओ और जाकर फैसला करो। काहिन उस शख्स को कहते हैं कि जो जिन्नात वगैरह जिनके ताबे होते हैं और वो जिन्नात के जरिए मामलात के, मुस्तकबिल के मामलात के फैसले करते हैं। उसने कहा किसी काहिन के पास चलते हैं, फैसला कराते हैं। उसने कहा कि यमन का एक बड़ा काहिन मशहूर है, उसके पास चलते हैं। और फाकिया को बुलाया और उसको कहा कि तू भी अपने खानदान को ले चल, मेरा खानदान भी जाएगा, मेरी बेटी हिंदा भी जाएगी, और फिर ये फैसला काहिन के पास होगा। काहिन ने जो फैसला किया वो तुझे भी मंजूर होना चाहिए, मुझे भी मंजूर होना चाहिए। यूं फाकिया ने भी माना, उत्बा के खानदान ने भी माना, फाकिया के खानदान ने भी माना। और यूं एक वक्त आया कि वो यमन के उस काहिन के पास ये बड़ा लंबा चौड़ा जबरदस्त काफिले के साथ ये दोनों गए। जब यमन का वो मकाम आने लगा तो हिंदा के चेहरे का जो रंग है वो फक होने लगा। और बाप ने देखा कि मेरी बेटी के चेहरे पर तगय्युर, तब्दीली आ रही है। उसने कहा बेटी अब भी वक्त है, मुझे सच सच बता दे। अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो भी बता दे, और तू सच्ची है, अपनी बात पर कायम है तो भी बता दे। अब भी वक्त है, अगर तुझसे गलती हो गई है तो हम ही वापस चलते हैं। उसने कहा अब्बा जान ये बात नहीं है कि मैं झूठ मैंने बोला। अब्बा जान मैं आपको मैं फिर बावर कराती हूँ, मैं पाक दामन हूँ, लेकिन मेरा रंग इसलिए फक हो रहा है, जिस शख्स के पास जा रहे हैं वो भी तो आखिर इंसान है, हो सकता है वो गलत फैसला कर दे। तो अब्बा जान क्या दलील है इस बात की कि ये जो काहिन है इसका इल्म इतना पुख्ता है कि वो सही फैसला करे? तो उसने कहा ये बात आपकी ठीक है, तो फिर ऐसा है कि मैं इसका भी इंतजाम करता हूं। मैं पूरी बात आपको नहीं बताऊंगा। चुनाचे उसने, उत्बा ने, जो हिंदा का वालिद था, उसने एक निशानी अपने तौर पर छुपाई। जो घोड़ा है ना, घोड़े के उसमें उसने गंदम का दाना डाला, बस इतना कह सकता हूं। और ये उसने छुपाया और उसने कहा ये मैं मालूम करूंगा। जब यमन गया उस काहिन के पास तो उसने बड़ी आओ भगत की, ऊंट ज़िबा कराए, बड़ा काफिला था, मेहमान नवाजी की। तो उसने कहा क्या मामला है? उसने काहिन से कहा कि हम दो खानदान हैं, इज्जत का मामला है, लेकिन आपका मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं, आया आप में कोई दमखम भी है या नहीं? उसने कहा पूछिए मुझसे। उसने कहा मैंने तेरे इल्म के लिए कि आया तू कितना पुख्ता आदमी है, मैंने तेरे लिए एक निशानी महफूज की है, बता वो निशानी क्या है? तो काहिन ने कहा गोलाई में दाना, गोलाई में गंदम का दाना। उसने कहा तूने बिल्कुल सच कहा, अब जो तू फैसला करेगा मुझे मंजूर है। चूंकि उस खानदान में बहुत सी लड़कियां साथ थी, लाइन में ऐसे बिठा दिया। तो एक लड़की की उसने कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा चल तू, तेरा केस नहीं है। दूसरी के सर पे हाथ रखा, कंधे पर, उसने कहा ये तेरा केस भी नहीं। और जब हिंदा की बारी आई उसने कहा ये केस तेरा है। यानी यहां तक इम्तिहान हुआ कि ये केस वाली लड़की कौन है। उसने कहा ये तेरा केस है। फिर कहने लगा इन हजी लस्त बेसानिया इन्नका तले दो मलिकन युकाल लहू मुआविया, उठ खड़ी हो, तू बद किरदार नहीं हो सकती। अल्लाह तेरे पेट से एक बादशाह पैदा करेगा जिसका नाम मुआविया होगा। अब जब फाकिया ने सुना कि ये पाक दामन भी है और बहुत बड़े आदमी की मां बनने वाली है, उसने हाथ पकड़ा। उसने कहा चल हट, मैं ये बेटा तेरे नुत्फे से पैदा नहीं करना चाहूंगी, इसलिए कि तू कमीना है, कमीने आदमी से ऐसा बादशाह मैं नहीं पैदा करना चाहती। तो जो उससे तलाक ले ली। और फिर हिंदा का निकाह जनाबी अबू सुफियान से हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू सुफियान के नुत्फे से
और उनके रहम से दुनिया को एक इमाम आदिल अता फरमाया, बादशाह अता फरमाया, जिसका नाम है सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआओं से नवाजा। अल्लाहुम्मा जालो हादियन महदिया, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला बना, हिदायत याफ्ता बना। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने, हम तो औलिया अल्लाह के लिए भी अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने औलिया अल्लाह को चश्मे फरासत से नवाजा, दिल की फरासत अता फरमाई, तो फिर बताइए नबी की फरासत का क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने हजरत अमीर मुआविया को अपने हल्के में जगह अता फरमाई और कातिबा ने वही जैसे हल्के में शामिल फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही कुरान करीम की सूरत में आती थी, हजरत अमीर मुआविया जो वही के और कातिब थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनमें शामिल थे। हज़रात मोहतरम, मैं एक बात और अर्ज किया करता हूं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन इल्ला सबबी व नसबी। फरमाया दुनिया का हर रिश्ता, दुनिया का हर अलाका खत्म हो जाएगा। आंख बंद होने के बाद ये रिश्तेदारियां और ये अलाके क़यामत में आखिरत में काम नहीं आएंगे। हुजूर फरमाते हैं लेकिन सुनो, मेरा अलाका और मेरी जो निस्बत है, मेरा अलाका, मेरा ताल्लुक, मेरी रिश्तेदारी दुनिया में भी कायम है, आखिरत में भी कायम है। दुनिया के रिश्ते दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरी जात से जिसने रिश्ता जोड़ा, मसलन हुजूर की बेटियां, हुजूर की बीवियां, हुजूर के चचाजाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां, हुजूर फरमाते हैं मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरी जिन जिन से रिश्तेदारियां हैं, फरमाया ये दुनिया में भी मेरे रिश्तेदार हैं, आखिरत में भी रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदारियां कभी कटने को नहीं आएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने दामाद हैं? पहले तो आप ये बताएं, हुजूर की बेटियां कितनी हैं सुन्नियों? बड़ी बात है भाई, हैदराबाद हुजूर की 4 बेटियां हैं। कौन कौन सी है, नाम आता है? जी, असल में आप सब मिलके बोल रहे हैं, पर आता है आपको। हजरत ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा, ये हुजूर की 4 बेटियां हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, माशाअल्लाह 3 बेटे हैं। क्या क्या नाम है? कासिम, कासिम इब्राहिम, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, कासिम इब्राहिम और अब्दुल्ला की का जो है वो लक़ब तैयब और ताहिर है। तो हुजूर के 3 बेटे हैं, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, और बेटियां 4 हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, 4 बेटियां। तो बताइए ये दुनिया और आखिरत में हुजूर के बेटे बेटियां हैं या नहीं? बोले ये जो हुजूर के दामाद हैं वो दुनिया और आखिरत में दामाद हैं या नहीं? अच्छा, हुजूर जिनके दामाद हैं वो दुनिया और आखिरत में हुजूर उनके भी दामाद हैं या नहीं? हुजूर के दामाद कौन हैं? हजरत मौलाए कायनात मौला अली, हजरत मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सुन्नियों का अकीदा बड़ा वाज़ेह अकीदा है। वो शेर खुदा हैं, वो शेर खुदा हैं, वो सैफुल्लाह हैं, वो असदुल्लाह हैं, वो मुश्किल कुशा हैं, अली शेर खुदा हैं। अहले सुन्नत व जमात का बड़ा कुशादा अकीदा है हजरत मौला कायनात मौला अली के बारे में। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है मौला कायनात मौला अली? हुजूर के चचा के बेटे भी हैं, हुजूर के दामाद भी हैं।
तो हज़रत अली का मर्तबा और फजीलत ये है कि हुजूर के दामाद हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लायक इज़्ज़त व एहतराम है इस बिना पर कि हुजूर के चचा के बेटे हैं, और इस बिना पर कि हुजूर के दामाद हैं। तो क्या हुजूर का एक ही दामाद है? हज़रत उस्मान गनी भी तो हुजूर के दामाद हैं, और हुजूर के दोहरे दामाद हैं। हज़रत रुक़ैया पहले निकाह में आई, उनकी वफात के बाद फिर हज़रत उम्मे कुलसूम उनके निकाह में आई। तो बताइए जो दोहरा दामाद हो वो कितनी इज्जतों का हामिल होगा। अच्छा, ये दो हस्तियां खुलफाए राशिदीन में गौर करें, दो हस्तियां वो हैं जो हुजूर की दामाद बनी, और दो हस्तियां वो हैं कि हुजूर उनके दामाद बने। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हुजूर दामाद, हजरत फारूक आजम के हुजूर दामाद। तो बताइए ये रिश्ता दुनिया और आखिरत में कायम रहेगा या नहीं? और हुजूर के जो रिश्तेदार हैं वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के महबूब हैं। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हुजूर के करीब होंगी, हुजूर के दामाने रहमत से वाबस्ता होंगी, ये हुजूर के सारे दामाद हुजूर के दामाने रहमत से वाबस्ता होंगे। जब बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दामाद इनके हैं, हजरत अबू सुफियान के भी दामाद हैं। अबू सुफियान हुजूर के ससुर हैं। हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हजरत हफ्सा, ये दोनों हजरत फारूक आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटियां हैं। उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी दामाद, हजरत फारूक आजम के दामाद, हजरत अबू सुफियान के दामाद। बताइए अबू सुफियान को गाली देना खानवादे नबूवत को गाली देना है या नहीं? ये गाली हुजूर की तरफ जाएगी या नहीं? बेअदबी हुजूर की भी होगी या नहीं? इसलिए इनकी निस्बत रिश्तेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाले सारे रिश्ते अहले सुन्नत व जमात के नजदीक मोहतरम है। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जो खुलफाए राशिदीन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिन्होंने जंगे यमामा के बाद कुरान करीम को किताबी शक्ल अता फरमाई, और मशवरा है हजरत फारूक आजम का। और उसके बाद फिर जो हतमी तौर पर जिस किताब को शक्ल दी गई सिर्फ एक जुबान कुरैश पर, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी है। तो खुलफाए राशिदीन में तीन खुलफाए राशिदीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम और हजरत सैयदना उस्मान गनी, ये वो हस्तियां हैं कि आज कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं, इन हस्तियों ने इनको किताबी शक्ल अता फरमाई। ये तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाया, लेकिन इसकी हिफाजत की तौफीक अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन तीन यारों को अता फरमाई। तो अगर उम्मत से फारूक आजम को भी निकाल दो, हजरत उस्मान गनी को भी निकाल दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को निकाल दो, तो फिर बताइए हमारे हाथ में कुरान आएगा? हमारे हाथ में कुरान नहीं आ सकता। साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान को अगर अपनी जिंदगी से निकाल दो, न कुरान आपके हाथ में आएगा, न हदीस आपके हाथ में आएगी, न दीन आपके हाथ में आएगा। दीन मिला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदके में, फिर साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान के सदके में इस उम्मत को अता फरमाया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना, फिर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए हुजूर के सहाबा को चुना। ये दीन, ये कुरान अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। हुजूर को बीच में से निकाल दो तो बताइए कुरान हम तक पहुंच सकता है? और अगर साहबे किराम को बीच में से निकाल दो तो हुजूर की दी हुई जितनी नेमतें हैं बताइए हम तक पहुंच सकती हैं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितनी नेमतें अपने रब की तरफ से लाए हैं, हम तक मिलने के लिए सबसे बड़ा जरिया हजरत साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान का है। साहबे किराम को बीच में से निकालना दीन से महरूमी, कुरान से महरूमी, हदीस से महरूमी है। इसलिए हमारे बहुत से उलमा ने कहा कि साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान के बारे में जिसका ये अकीदा हो कि मैं साहबे किराम अलैहिमुर रिज़वान, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सारे साहबे किराम मुर्तद हो गए, नऊज़ बिल्लाह,
दीन के बागी हो गए, वो वापस चले गए, दीन ईमान उनको को उन्होंने छोड़ दिया। फरमाया जो ये अकीदा रखे वो काफिर है, वो दीन से खारिज है। इसलिए कि साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के ईमान का इनकार दरअसल दीन का इनकार है, इसलिए कि दीन पहुंचाने का जरिए साहबे किराम है। जब साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ही की दीन का एतबार नहीं, तो बताइए जिस दीन को वो लेकर आए हैं हमारी तरफ वो दीन आया जिनके जरिए से उस दीन का भी एतबार नहीं। इसलिए अगर आप दीन की हिफाजत कर सकते हैं, दीन से प्यार है, तो साहबे किराम अलैहिम रिज़वान से प्यार होना चाहिए। इसलिए कि साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के जरिए से ये दीन हम तक पहुंचा। और उन साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने वो दीन हम तक कैसे पहुंचाया, कितनी मुश्किलों से पहुंचाया। हम तो निकम्मे किस्म के लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, ठाठ बाट हैं और कोई काम दीन का हमने किया नहीं। उन हजरात का तरीक़ा कार ये था, उन्होंने सारी जिंदगी फाके में बसर की, गुर्बत में बसर की, सारी जिंदगी राह हक में तलवारें चलाई, शहीद हुए, बच्चे शहीद किए, हिजरत की, अपना घर बार लुटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ कुर्बान कर दिया और फिर दीन को इंतहाई हिफाजत के साथ आने वाली उम्मत तक पहुंचाया। ये साहबे किराम अलैहिम रिज़वान का हम पर एहसान है। साहबे किराम अलैहिम रिज़वान न होते ये दीन हम तक न पहुंचता, दीन की रोशनी हम तक न पहुंचती। इन साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने आने वाली उम्मत के लिए, आने वाले लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले अहले इस्लाम के लिए बड़े एहसानात किए हैं और उन्होंने कुर्बानियां देकर दीन को बचाया है। जितनी जंगें हुई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने शाना बशाना जंगें लड़ी, अपना माल कुर्बान किया, अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना मालो मता कुर्बान किया और कुर्बान करने के बाद फिर उन्होंने अपने पसीने से, अपने खून से इस्लाम के दरख्त को सेंचा और उसकी खिदमत की और उसका जो फल है साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के बाद जो हम आज खा रहे हैं, ये सब साहबे किराम अलैहिम रिज़वान की मेहनतों का नतीजा है। हज़रात मोहतरम, इन साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने कितनी कुर्बानियाँ दी, क्या तकलीफ़ें उठाई दीन की राह में, आप सिर्फ एक वाक़े से अंदाज़ा लगाइए। हुज़ूर सय्यदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा को जानते हैं कौन बुजुर्ग हैं? साहबे किराम अलैहिम रिज़वान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 20-20 साल तक रहे। 3 साल सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा 3 साल रहे और अहादीस से तो ये बाकी ज़्यादातर जो रिवायात हैं वो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायात है। 3 साल हुज़ूर की खिदमत पे रहे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मामला ये था, लोग कहते थे कि अबू हुरैरा को क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक इनसे सीनियर, उमर इनसे सीनियर, अली इनसे सीनियर, अनस इब्न मालिक इनसे सीनियर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इनसे सीनियर, लेकिन हदीसें धड़ाधड़ जो अबू हुरैरा बयान करते हैं कोई और बयान नहीं करता। वो हुरैरा फरमाते हैं इन्हें कौन बताए कि एक महाजिरीन और एक अंसार हैं। फरमाया महाजिरीन साहबे किराम की जो अक्सरियत थी वो ताजिर थी और महाजिर और अंसार की जो अक्सरियत थी वो ज़मीन और ज़रात और बागबानी थी। और फरमाया मैं तालिब इल्म था, हुजूर के आस्थाने पे बैठा रहता था, हर वक्त मुंतज़िर होता था हुजूर की इल्म की मजलिस लगे और अबू हुरैरा अपने दामन को उन मोतियों से भर दे। फरमाया मेरा हाफजा बहुत कमजोर था, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया मेरे आका मेरा हाफजा बहुत ज्यादा कमजोर है, हुजूर मुझ पर नजर करम फरमाए मेरा हाफजा ठीक हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैं अब गुफ्तगू करूंगा मेरे सामने चादर बिछा देना और उस चादर को लपेट कर अपने सीने से लगा लेना, फिर अल्लाह की कुदरत की करिश्मे देखना। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चादर बिछा दी, हुजूर ने गुफ्तगू फरमाई, उस मजलिस में जो गुफ्तगू फरमा सकते थे। फरमाया जब मजलिस खत्म हुई अल्लाह के महबूब ने गैब से लपे भर भर कर उस चादर में डाली। फरमाया इसे लपेटो, सीने से लगा लो। फरमाया मैंने लपेट कर सीने से लगाया। फरमाया खुदा की कसम वो दिन और आज का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस अबू हुरैरा फिर भुला नहीं सका।
फरमाया ये मेरा शानदार हफ्जा मेरा कमाल नहीं, मेरे आका और मौला का अतिया है, ये हुजूर का मोजज़ा है दुनिया में कोई ऐसा इंसान कि कहीं किसी दुनिया की मार्केट से हफ्जा खरीद कर ला सके? सोना मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, बादाम मिल जाएंगे, दुनिया की हर नेमत मिलेगी, लेकिन दुनिया में कोई दुकान और मार्केट हाफजे और यादाश्त की आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लखों कहा खजाने हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को सबकी चाबियां अता फरमा दी हैं। हुजूर जिसको चाहें यादाश्त के खजाने उसके सीने में दिमाग में तफवीज फरमा दे। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला अल बजली साहबी हैं, फरमाते हैं कि ये फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए, बल्कि सारी हज्जतुल वदा के मौके पर मुसलमान हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के बाद ऐलान फरमाया कि यमन में एक बुतखाना है और उस बुतखाने को तोड़ना है। गालिबन उस बुतखाने का नाम था मारिया। फरमाया कि यमन के इस बुतखाने को लोग गुमराह हो रहे हैं, उसे तोड़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक घोड़ सवार लोगों का दस्ता तैयार किया। जरीर ने अब्दुल्ला फरमाते हैं हुजूर ने मुझे फरमाया तुमने भी इस दस्ते में शामिल होना है। तवज्जो है, फरमाया तुमने भी दस्ते में शामिल होना है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं घोड़े पर बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और ताकतवर हैं, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। मुझे भी नहीं चलाना आती। तो बहुत से लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल सही हैं, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। बिल्कुल कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी सेहत को देखकर तरस आए, वो बहुत शानदार तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो क्या है, हर चीज के लिए अल्लाह ने इंसान को फन और हुनर दिया है और हौसला दिया है। तो हर चीज के लिए हौसला चाहिए। फरमाया घोड़े पर बैठने का मेरे पास हौसला नहीं था, मैं घोड़े पर बैठ ही नहीं सकता था। तो हुजूर ने क्या फरमाया, भाई तवज्जो है, हुजूर ने क्या फरमाया, मैंने तुम्हारा नाम किस में लिखवाया? घोड़ सवार लोगों में, शाह सवारों में तुम्हारा नाम लिखवाया। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मैं घोड़े पर बैठता ही नहीं हूं, मेरा दिल धक धक करता है घोड़े पर बैठूं तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे करीब तशरीफ लाए, मेरे सीने पर हाथ फेरा और उसके बाद फरमाया अब घोड़े पर बैठ जा। फरमाया मेरे हबीब ने वो जो अब मेरे सीने पर हाथ फेरा, अल्लाह के महबूब ने मेरे दिल को वो ताकत अता फरमाई। मैं घोड़े पर क्या बैठा, मेरे नबी ने मुझे आनन फानन शाह सवार बना दिया। तो ये अबू हुरैरा हैं, इन्होंने कितनी मुशक्कतों के साथ इल्म हासिल किया। फरमाते हैं कि मैं सुफ़ा का तालिब इल्म था और असहाबे सुफ़ा कितने थे? फरमाया 70 से लेकर 400 थे। 70 से लेकर 400 असहाबे सुफ़ा में पढ़ने वाले तलब इल्म थे। उनका गुजारा कैसा था? उस जमाने में जो मदारिस होते थे, मदरसा, हुजूर ने पहला मदरसा सुफ़ा से चलाया। कोई हॉस्टल नहीं था, तलबा के लिए किचन नहीं था, रहने का कोई सामान नहीं था। एक चबूतरा था, मस्जिद नबवी थी, जहां वो पढ़ा करते थे। और खाना क्या खाते थे? कोई लेकर आया गया तो खा गया, खा लिया। वरना ये होता था कि अंसारे मदीना जब खजूरों का बाग पकता था तो खजूरें जो अभी पक्की नहीं होती थी, उनकी गुच्छे लाकर मस्जिद नबवी में जो सुतून थे उनके साथ लाकर वो तारों से, धागों से वो गुच्छे लटका देते थे। अच्छा, वो इतने ऊंचे होते थे जिन तक हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। फरमाया जब वो गुच्छे पक जाते थे और वो खुद ब खुद खजूरें झड़ झड़ कर नीचे आती थी, फरमाया जिसके हिस्से में एक खजूर आ गई, 2 खजूरें आ गई, वो खा लेते, पानी पी लेते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कई कई दिनों तक फाके रहते और पेट के अंदर सालन और रोटी हफ्ते गुजर जाते, नसीब नहीं होती थी। फरमाया कि भूख से निढाल का आलम यह होता था, मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता था, मुझ पर गशी के दौरे पड़ते थे, बेहोश हो जाता था।
फरमाया जब मैं बेहोश हो जाता था तो लोग जब मस्जिद से जाते थे तो मेरी गर्दन पर हल्का सा पांव रखकर गुजर जाते थे। ये हल्का सा पांव क्यों रखते थे? वो ये समझते थे इसको मृगी हो गई है, और मृगी के लिए टोटके होते हैं। हमारा टोटका ये है कि जूता सोंगा दो, अहले अरब में टोटका ये था कि गर्दन पर थोड़ी सी एड़ लगा दो तो मिर्गी दूर हो जाएगी। फरमाया उन्हें कौन बताए कि मुझे मिर्गी के दौरे नहीं, मुझ पर तो भूख के दौरे पड़ रहे होते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक बार ऐसा इम्तिहान आया, कई दिनों तक पेट में जब कोई चीज नहीं गई, फरमाया इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ सकूं, खड़ा हो सकूं। अब मैं क्या करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगना किसी से सिखाया नहीं था। हुजूर ने फरमाया था देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है, इसलिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन अब तो जान जा रही थी ना, इसके बावजूद किसी से मांगा नहीं। फरमाया मैं शाहराए मदीना पर बैठ गया, वो शाहरा पर जो मस्जिद नबी को आ रही थी, फरमाया मैं बैठ गया। जब मैं बैठा तो फरमाया कुछ देर के बाद मेरी ताकत जवाब दे गई। फरमाया बैठने की बजाय अब मैं लेट गया। लेटा तो मैंने देखा कि वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। तो मैंने कहा अबू बकर, अब हुजूर ने मांगना नहीं सिखाया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फकीर गयूर फकीर थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। लेकिन यहां तो जान जा रही थी ना, तो अब देखो तरीके से मांग रहे हैं। अबू बकर इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, ये इधर आयत तो पढ़ो। तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकिन, पूरी आयत पढ़ी, जिसका मकसद ये था कि मैं ये आयत उनकी जुबान से सुनूं ताकि उनकी तवज्जो इस तरफ जाए कि मैं सदके का मुस्तहिक हूं, मेरी मदद की जाए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने वो आयत पढ़ दी। फरमाया या मेरा मुद्दा नहीं समझे, या फरमाया उनका भी वही हाल था जो मेरा हाल है। फरमाया कुछ देर के बाद हजरत फारूक आजम गुजरे। मैंने कहा उमर इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, यह तो सुनाओ। फरमाया उन्होंने सुनाई और आगे चल दिए। या उनका हाल मुझ जैसा था या मेरा मुद्दा नहीं समझे। फरमाया उसके बाद मैंने अपने आका और मौला को आते हुए देखा, मैंने अपने आका और मौला को आते हुए देखा। हुजूर ने फरमाया अभी जुबान पर मुद्दा नहीं आया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम भूखे हो, उठो मेरे साथ मेरे घर चलो। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर लेकर आए। जिस मां के घर तशरीफ लाए, पूछा कि कुछ खाने को है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह घर में कोई चीज पकी नहीं है। हाँ, किसी अंसारी साहबी के यहां से दूध का एक प्याला आया है, या रसूलल्लाह इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं। फरमाया वो दूध का प्याला ले आओ। दूध का प्याला आया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा दिल बाग बाग हो गया कि हुजूर दूध पिलाएंगे मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अल्लाह के महबूब ने पूछा अबू हुरैरा सुफा में कितने तलबा पढ़ते हैं? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह 70। फरमाया सबको लेकर आ जाओ। मैं सबको लेकर आया। अब मेरा दिल धक धक करे कि ये मैं अकेला प्याले को पी जाऊं, 70 पिएंगे, मेरे लिए क्या बचेगा। लेकिन दिल में ये ख्याल आया आज हुजूर खास अपनी मेहमानी से नवाजेंगे। फरमाया लाइन में खड़ा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा इनको पिलाते जाओ। फरमाया कि उन तलबा ने प्याला पिया, हर एक पीता गया, लबों से लगाता था, हटाता था, प्याला वैसे का वैसा। फरमाया तकरीबन 70 ने पी लिया, मैं बाकी रह गया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पियो। फरमाया मैंने पिया, मेरा पेट भर गया। जब मैंने लबों से हटाया तो प्याला भरा हुआ। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने फिर पिया और उसके बाद लबों से हटाया, फिर प्याला भरा हुआ। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने फिर पिया। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह पीने के लिए मुझ में कोई दम और मजाल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, उस प्याले को पी लिया, प्याला खत्म किया। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिसे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया।
क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। शीर फारसी जुबान में दूध को कहते हैं और जाम फारसी में प्याले को कहते हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी अगर आदमी को किसी चीज की हाजत हो तो उसकी निगाहें हटती नहीं हैं, और जब हाजत खत्म हो जाए फिर निगाहें फिर जाती हैं। तो हर एक की उन 70 के 70 की निगाहें प्याले पर थी। हुजूर ने ऐसा सैराब किया, उनका पेट ऐसा भर गया कि फिर किसी ने उस प्याले को देखा नहीं। क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, किसी को हाजत ही नहीं रही। यह है साहबे किराम अलैहिम रिज़वान। इसलिए हमारा ईमान ये है, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान को माने बगैर हमारा दीन हमें मिल ही नहीं सकता। कुरान करीम मिला उनकी बदौलत, हदीस मिली उनकी बदौलत, दीन मिला उनकी बदौलत, दीन की बरकतें मिली उनकी बदौलत, और सारी इज्जतें मिली उनकी बदौलत। इसलिए हम साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में उनके खिलाफ कभी सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहले सुन्नत व जमात के लोगों, दीन के मामले में साहबे किराम के बारे में, आले बैत किराम के बारे में गैरत पैदा करो और इस पर कभी समझौते की कोशिश मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा पक्का सुन्नी बनाए, और ऐसा सुन्नी बनाए जैसे हमारे डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब सुन्नी थे, पक्के सुन्नी थे। तो अल्लाह करीम हम सबको, आप सबको क्या बनाए, टनाटन सुन्नी बनाए, समझौता न करने वाला सुन्नी बनाए, साहबे किराम से मोहब्बत करने वाला बनाए, आइम्मे दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। बाद में आने वाले हमारे मुर्शिद, हमारे असातिज़ा, उनका जो एहतराम हमारे दिलों में है, इस वजह से ये सब साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के गुलाम हैं। साहबे किराम अलैहिम रिज़वान से अल्लाह ने रज़ा का वादा फरमाया और फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। और फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये साहबे किराम जितने हैं हर एक से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। यहाँ उलमा भी बैठे हैं। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से, हर एक से, हर एक का क्या मतलब है, कोई बाहर नहीं है, हर एक से। मैं आपसे कहूं आप में से हर एक नमाजी है। एक आदमी खड़ा हो जाए कि मैं नमाजी नहीं हूं, तो मैं कहूंगा मैंने गलत कह दिया। मैं कहूं या मस्जिद में जितने बैठे हैं हर एक सुन्नी है, तो इसका मतलब है बाहर कोई नहीं। तो अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के साहबे किराम में से हर एक के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। तो बताइए अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता है? नहीं। तो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा कुरान से साबित है। ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाह हमें इस अकीदे पर साबित कदम रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।